दिवस की पूर्व संध्या पर ये अपने सत्संग का आयोजन हो रहा है। आप लोग थोड़ा शांति से बैठे और सुने सद्गुरुओं के बारे में। अपने सद्गुरुओं ने कितनी बड़ी कठोर तपस्या से, कठोर परिश्रम से अपने को जो सरलीकरण दिया है, जो भी कुछ दिया है ये सब अपने लिए दिया है। अपन उनका अनुभव करें और उस पर चलें। स्वामी स्वरूपानंद महाराज का ये निर्माण दिवस कल है। यानी अपन आप लोगों को पता हो कि अपन प्रतिवर्ष नगली धाम में जो झंडा चढ़ाने जाते हैं, आज कल 2 को आज करवा है, दोनों के बाद करवा, कल 2 को अपना झंडा चढ़ता है। इस 2 को अपने बड़े महाराज जी स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने अपने निज लोक को गमन किया था। तो उसके उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष उनकी बरसी मनाई जाती है। आज उनको 1936 में, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने 1936 में वो निज धाम को गमन हुए थे, 1936 में। और इस समय 2025 चल रहा है। अब उनको ठीक जो है ना 89 वर्ष हो चुके हैं, अब से 11 साल हैं 100 वर्ष में। ऐसे अपन ने पिछली बार भी बताया है। ये आप लोगों को, आप लोग थोड़ा सा इधर बातचीत ज़्यादा आ रही है, शांति से 2-4 बातें सुन लो, इसमें कोई ना कोई अच्छी बात मिल जाएगी आपको। आपका जो भ्रम है, ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। हम थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। यानी पूजा वर्तमान की होती है, वर्तमान का ही भजन होता है, भूतकाल की पूजा नहीं होती। न भूतकाल का भजन किया जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बताएं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे जो अपने जंगली महाराज थे, इन्होंने 100 वर्ष का वचन किया। ऐसे ही अपने महान पुरुष कोई आज के नहीं, सतयुग से ये कहानी चली आ रही है। और सतयुग से क्या आपने ये, यानी कल्प के आज से जो भी महान पुरुष होते हैं, जो भी पैगंबर होते हैं, पैगंबर मतलब गुरुओं को कहते हैं। पैगंबर शरीर छोड़ने के बाद 100 वर्ष तक सूक्ष्म रूप में रहते हैं। अब यहाँ एक बात आपको समझने योग्य है कि जैसे पूजा वर्तमान की होती है, भूतकाल की पूजा नहीं होती। भूतकाल का जो समय निकल गया है वो तो निकल गया, चला गया। पूजा और भजन वर्तमान में नहीं होता, वर्तमान के ही करते हैं। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में गुरु और ईश्वर ये दोनों वर्तमान में मौजूद रहते हैं। ईश्वर और गुरु दोनों वर्तमान में मौजूद रहते हैं और इन्हीं की पूजा सार्थक होती है। और अब अपन को थोड़ा सा भ्रम होगा कि मतलब जैसे स्वामी स्वरूपानंद महाराज यानी 1936 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो उनको 89 वर्ष हो गए, अभी 11 साल और बकाया हैं। तो वो क्या है कि जो भी महान पुरुष होते हैं वो 100 वर्ष का वचन ले जाते हैं, तो वो उस समय 100 वर्ष तक वो शरीर धारण नहीं करते। इसलिए वो शरीर छोड़ने के बाद भी वो वर्तमान में रहते हैं, तब तक वो अपना शरीर धारण नहीं करते। 100 वर्ष बाद ही वो अपना शरीर धारण करते हैं, इसलिए वो वर्तमान में ही माने जाते हैं। जो भी महान पुरुष हुए, जैसे राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, इन्होंने भी 100 वर्ष तक मतलब शरीर 100 वर्ष का वचन दिया था। 100 वर्ष बाद ही उन्होंने शरीर धारण किया कि परमात्मा। अब इसके बाद जो परमात्मा होता है, परमात्मा शाश्वत है, यानी परमात्मा स्थायी है। परमात्मा और गुरु
ये दोनों वर्तमान में रहते हैं। तो इसलिए अपन किनकी पूजा करते हैं? अपन जैसे अपने गुरु जी अभी 3 साल ही हुए हैं, 3 साल अभी पूरे भी नहीं हुए, 3 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो ये भी 100 अगस्त का वचन दे गए थे। उन्होंने अपने सत्संग में भी कई बार कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि हम 100 वर्ष तक अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति के लिए हम रहेंगे। तो 100 वर्ष तक वो रहेंगे। तो अभी 3 ही वर्ष हुए हैं। ऐसे ही महान पुरुष जो है ना शब्द चले आ रहे हैं। तो अपन को इसके बारे में जानकारी ये होना चाहिए कि जो महान पुरुष होते हैं ये 100 वर्ष तक रहते हैं और 100 वर्ष तक क्योंकि मनोकामना के लिए मतलब किसी पर आपत्ति होती या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संकट आ पड़ता है तो वो उनको सुलझा लेते हैं, इसलिए मौजूद रहते हैं और परमात्मा की शक्ति लेकर के रहते हैं। ऐसे नहीं जब वो सूक्ष्म रूप में रहते, सूक्ष्म रूप में हर आदमी नहीं रह पाता। अब जैसे हमने आपको कई बार क्या नाम भगवान राम का जो अंतिम समय शरीर छूटा उसके बारे में आपको कई बार बताया था। तो इससे ये बात समझ में आती है, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो महान पुरुष होते हैं और आम आदमी, ये आम आदमी और महान पुरुष दोनों में अंतर होता है। जैसे भगवान राम के लिए महाकाल आए थे, भगवान राम के लिए अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते, जैसे आपको कई बार कई लोग ऐसे गए हैं तो उनको शायद नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा और बता देते हैं, अच्छी तरह से थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे जो भगवान राम थे, भगवान राम का भी अंतिम समय तो हर मानव उसका समय आता है। केवल अपन को ये बात ध्यान रखना चाहिए, केवल परमात्मा ही एक स्थायी है, परमात्मा शाश्वत है, स्थायी है, परमानेंट है, बाकी की सब अस्थायी है। बाकी के ऐसे जब अपने महान पुरुष होते हैं, कोई भी हो, ये भी अपना शरीर पूरा करके अपने धाम को चले जाते हैं तो उनको भी शरीर बदलना पड़ता है, लेकिन परमात्मा परमानेंट है, परमात्मा स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। तो जैसे भगवान राम के बारे में हम आपको बताएं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे जो भगवान राम का जब अंतिम समय आया, जब अंतिम समय आया तो उन्हें आसपास वो अपना कर रहे थे, तो उस समय अर्धरात्रि का समय था। भगवान राम ने लक्ष्मण को जो आदेश दिया तो तुम जाकर के पैरे पे खड़े हो जाओ और मेरी बगैर आज्ञा के किसी को अंदर मत आने देना। अब चूंकि अंतिम समय जैसे अपन सभी लोग कहते हैं किसी की मृत्यु होती है, किसी की एक्सीडेंट द्वारा या किसी के द्वारा मृत्यु हो जाती है, तो हम कह देते हैं कि मौत एक बहाना, मतलब इस बहाने से मौत हो गई या किसी की दुर्घटना। तो ऐसे ही मतलब किसी न किसी जब उनको ले जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, कोई ना कोई बहाना आता है। तो इस तरह से जो उस समय भगवान राम अपने शयन कर रहे थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया कि भाई आप बगैर मेरी अनुमति कोई अंदर ना आए। तो उस समय अर्धरात्रि का समय था, अर्धरात्रि माने आधी रात, आधी रात का समय था। तो उस समय महाकाल उपस्थित हुए। अब ये भी थोड़ा सा ध्यान करने बाद है, मतलब कुछ लोग आने जानते हो, बहुत से लोग ऐसे हैं इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा समझ लें। इसमें 2-3 चीज़ें आपकी साफ हो जाती हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जरूरत जिनकी है वो समझ में आ जाती है। बच्चर हो रहा है इसको जरूरत। बोल सदेव भगवान की जय। तो जब अर्धरात्रि के समय महाकाल उपस्थित हुए तो ठीक उन्होंने प्रश्न किया लक्ष्मण जी से, कहे लक्ष्मण राम कहाँ है, मुझे मिलना है। तो लक्ष्मण जी को एकदम अचानक जैसे खड़े हुए होने की थी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह से कह रहा है कि आज तक ऐसा किसी ने संबोधन नहीं किया। सब लोग भगवान राम कहते हैं, श्री राम कहते हैं, सम्मान शब्द बोलते हैं, तो कहता कि भगवान कहो लक्ष्मण राम कहाँ है, मुझे मिलना है। और इनका विशाल काय रूप था, महाकाल का, महाकाल विशाल काय रूप बनाए थे और बड़ी तेज हो गई शक्ति थी। ऐसा लक्ष्मण ने अपने जीवन में ऐसा रूप ही नहीं देखा, इतना मतलब महाकाल जो अपना रूप लेके आए थे विशाल काय, और उन्होंने कोई दूसरा रूप ऐसा देखा नहीं था। तो कोई एकदम लक्ष्मण देखते ही थोड़ा सा भय उनको लगा, तो उन्होंने कि हे भगवान वो अभी आवश्यक कार्य में संलग्न है, अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो उन्होंने कही उनसे उनको बता दो, उनको ये बता दो कि महाकाल आए हैं, महाकाल उपस्थित हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं।
तो जब वो मिलना चाहते तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं तो उन्हें राम से लक्ष्मण जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को देखा, उन्होंने कहा कि बड़े लक्ष्मण तुम चले आए। उन्होंने कि बाहर एक बड़ी तेजोमयी शक्ति खड़ी है और जो आपसे मिलना चाहती है और जो अपने को अपना नाम जो है ना महाकाल बता रही है। तो जैसे महाकाल शब्द सुना भगवान राम ने तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी तत्काल बुलाओ। तो उन्होंने भी कह दिया तत्काल बुलाओ। तो लक्ष्मण जी थोड़ा और भी उनको जो है ना संदेह उनको और भी पैदा हो जाता है और भी घबरा जाते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आज तक जो है ना मतलब मैंने कोई ऐसा शक्ति नहीं देखी जो भगवान को हर तरह से संबोधन किया। तो लक्ष्मण जी बाहर आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए आदेश है और महाकाल अंदर उपस्थित हुए। अब एक बात यहाँ ध्यान करने की बात है, ये बात है कि महाकाल राम मतलब महाकाल क्या, महाकाल परमात्मा की तरफ से आए, परमात्मा का संदेशा लेके आए। परमात्मा ने उनको संदेशा भेजा इनको महाकाल को, इनके लिए भगवान राम के लिए, मतलब राम अलग हो गए, महाकाल अलग है और परमात्मा अलग है। अब ये आपको संदेह दूर करता है। कुछ लोग भगवान राम तक सीमित हैं, भगवान राम को ही जैसे तीसरे मानने वाले जानने वाले नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस जो है ना दृष्टांत से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि भगवान राम क्या है। तो जैसे ही मतलब महाकाल अंदर उपस्थित होते हैं तो महाकाल ने कहा हे भगवान एक संदेशा है आपका, एक संदेशा लेके आए हैं जो परमात्मा ने मुझको दिया है, लेकिन वो गुप्त संदेशा है। मतलब जो संदेश भाग अपन किसी भी मतलब चिट्ठी ले जाते हैं या किसी का संदेश ले जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा ने मतलब संदेशा भेजा किनके लिए, राम के लिए। अब यह एक बात और भी आ जाती है, ऐसे संदेशा हर आदमी को नहीं आता। जैसे महाकाल जो भगवान राम के लिए संदेशा लाए हैं, ऐसे संदेशा नहीं आता, हर आदमी के लिए नहीं आता। जो उनके लिए ही आता है जो महान पुरुष होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, जो जगत गुरु होते हैं, उनके लिए संदेशा इस तरह से आता है। अब यहाँ थोड़ा सा और आपको ध्यान करने की बात है। तो महाकाल ने क्या कहा कि परमात्मा की तरफ से हम एक ऐसा संदेशा लेकर के आए हैं जो गुप्त संदेशा है। इस गुप्त संदेशे को हमारे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं देख सकता, नहीं देख पाए। तीसरे आदमी ने कहीं देख लिया तो उसमें बड़ी कठोर शर्त लगी है। ये शर्त लगी है कि तीसरे आदमी ने इसको देख लिया तो वो मृत्यु दंड का भागी होगा। ऐसा मतलब उन्होंने कहा एक गुप्त संदेशा। तो भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण को, उन्होंने कि लक्ष्मण जी अब किसी भी शर्त पर यानी किसी भी कीमत पर कोई भी अंदर ना आ पाए, आप सब तक पहले पर खड़े हो जाओ। मतलब ऐसा भगवान राम ने कहा। जब अब उन्होंने भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी उनमें उनके साथ और भी लोग जो भी कोई थे तो उनको भी इशारा कर दिया, उनको भी बाहर कर दिया और लक्ष्मण जी ने कह दिया कि अब किसी भी कीमत पर कोई भी अंदर ना आ पाए बगैर मेरी अनुमति के। तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी अपने पैरे पर सतर हो खड़े हो गए। तो महाकाल ने कहा, भगवान राम से उनकी बात होने लगी। उन्होंने कहा कि हे भगवान आपको ये पता नहीं है कि हम आपका जो संदेशा जो लेकर आए हैं कि आपकी अवधि पूर्ण हो गई। आप अपने इस राजकाज में आपको ये पता नहीं कि इतना राजकाज आप कर रहे हो या प्रजा का पालन कर रहे हो, प्रजा का सुख दे रहे हो या प्रजा से जो आपको आभार मिल रहा है, प्रजा जो आपको सुख दे रही है या धन्यवाद दे रही है या सुख प्रकट कर रही है प्रजा, उसके लिए आपको पता नहीं है कि आपकी अवधि पूर्ण हो चुकी है, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। परमात्मा का एक संदेशा है, परमात्मा का जो आदेश है। तो भगवान राम ने कहा कि भाई परमात्मा का जैसा आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन महाकाल ने कहा, अब जो यहाँ एक और बात आती है, महाकाल ने कहा कि भाई तुम सत्कर्म की बातचीत ज्यादा आ रही है, तुम सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। मतलब महाकाल ने क्या कहा, परमात्मा ने क्या आदेश दिया तो सत्कर्म करते हुए कुछ समय तक तुम और रह सकते हो, सत्कर्म करते हुए। अब जी
अब देखो यहाँ एक बात है, यहाँ ये है कि जो महानपुरुष होते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि जंगली महाराज की जो 100 वर्ष है, ये महानपुरुष होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं परमात्मा की तरफ से। यदि इनकी मर्जी है तो ये अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं और अपनी उम्र घटा भी सकते हैं। 100 साल का जो वचन दे जाते हैं, 100 साल के बाद ये अपनी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं कि स्वतंत्र है। मतलब यदि भी ऐसा नहीं करते, लेकिन 100 साल लेकिन कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने जो उनको आदेश भेजा है तो तुम सत्कर्म करना चाहो तो कुछ समय तक तुम और रह सकते हो। तो उन्होंने कि जैसा परमात्मा का आदेश होगा मैं वैसा ही पालन करूंगा। तो इस समय ऐसे ही उनकी बातचीत जो चल रही थी, ठीक उसी समय दुर्वासा मुनि आकर खड़े हो गए वहाँ। उन्होंने कहा, दुर्वासा मुनि ने, कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं, मुझे उनसे जल्दी मिलना है और मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे तत्काल मिलाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान, अभी आप मुझसे नहीं मिल सकते हो, अभी जो आवश्यक कार्य में संलग्न है, आप अभी नहीं मिल पाओगे। तो दुर्वासा मुनि, आप सभी लोग जानते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत लक्ष्मण तो मुझे जानते नहीं हो, मैं दुर्वासा मुनि हूँ, मैं अभी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, अभी तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा, मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूँ, तुम्हारी अयोध्या को भी भस्म कर सकता हूँ, तो मुझे रोक रहे हो, मैं दुर्वासा मुनि, मुझे? तो ऐसा उसने कहा। लक्ष्मण जी और भी डर जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, अब वो लक्ष्मण जी बड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, एक बार तो अवज्ञा होगी, बार बार अवज्ञा होगी, तो अब क्या मिलेगा। तो लक्ष्मण जी ने विचार कर लिया, कभी हम इनको रोकते हैं तो अयोध्या भी नष्ट हो रही होती है, मैं नष्ट हो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अयोध्या नष्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम एक बार और भी अवज्ञा करते हैं तो कम से कम अपनी अयोध्या को बचा लें। ऐसा लक्ष्मण जी जो है ना विचार करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बार और अपन सुन लेंगे उनकी, एक बार और अवज्ञा हो जाएगी, जो भी कुछ अपराध मिलेगा उसको अपन धारण करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो भाई, दुर्वासा जी को अंदर ले जाते हैं। तो जो महाकाल की और भगवान राम की जो चर्चा चल रही थी, तो उस समय उनकी शर्त लगी थी कि भाई तीसरा आदमी न देख पाए, तो कोई बात होगी। तो लक्ष्मण जी वहाँ, तो जैसे ही भगवान राम ने लक्ष्मण को देखता हो, भगवान राम एकदम क्रोधित हो गए। लक्ष्मण, तुम मेरी बार बार आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तुमने मेरी बार बार अवज्ञा की है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं क्या करता, ये दुर्वासा मुनि है, ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें अभी नष्ट करता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, जल्दी मुझे मिलना है। तो भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने ये कहा, अरे भाई, तुम अयोध्या को नष्ट हो जाने देते और तुम भी नष्ट हो जाते, पर मेरी अवज्ञा न करते, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है, इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। वही लक्ष्मण को जैसे ही महाकाल ने देखा, महाकाल वैसे वहां चले गए, क्योंकि सत्य ही नहीं थी, क्योंकि तीसरा आदमी देखा। तो भगवान राम ने दूसरे दिन उनको जैसे ही सुबह हुई, सुबह उन्होंने ये सभा बुलाई और सभी सभासदों को बुलाया, अपने गुरुजनों को बुलाया। तो हमने अभी कहा कि मौते बहाना, मतलब कोई बहाना तो चाहिए। तो उसमें सभी सभासदों को बुला करके भगवान राम ने एक प्रश्न कर दिया सभी से, ये कहा कि भाई, मेरा एक प्रश्न है, मैंने इसलिए सब लोगों को बुलाया है, मेरा एक प्रश्न है, मेरे प्रश्न का आप लोगों को हल करना है। तो उन्होंने भगवान राम ने कहा कि भाई, कोई अति प्रिय वस्तु है, अति प्रिय वस्तु से अपनी इच्छा हट जाए तो उनको नष्ट कर दें या त्याग देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। तो भगवान राम ने ये प्रश्न कर दिया, सभी ने सुना, सभी ने कहा कि भाई, आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है। सब लोगों ने कहा कि भाई, नष्ट करने से दोबारा काम में नहीं आ सकती, त्याग दो तो हो सकता काम आ जाएगी। तो ऐसा सब लोगों ने विचार करके उनसे कह दिया कि हे भगवान, यदि आपकी कोई अति प्रिय वस्तु है तो उसको नष्ट मत करो, त्याग दो। तो उनके पास जवाब आ गया। तो लक्ष्मण जी बगल में बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी से कहा भगवान राम ने, तुमने कहा कि तुम मेरे अति प्रिय हो और तुमने जो रात को मेरी बार बार अवज्ञा की है, इसलिए
ये प्रश्न जो आ रहा है, जो उत्तर इसका आ रहा है, अब हम आपको मतलब प्रत्याग कर रहे हैं, मतलब नष्ट तो नहीं कर सकते। यद्यपि उसमें जो शर्त लगी थी कि मृत्युदंड की शर्त लगी थी, पर मृत्युदंड तो हम नहीं दे रहे, पर आज से आपका हम प्रत्याग करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने सुना तो मेरा प्रत्याग होगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में चला गया, अब हम इस जीवन पूर्वक में क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी जो है ना वहाँ से चले जाते हैं, सरयू नदी में जाते हैं। सरयू नदी में मुँह पर पानी में खड़े होकर के प्राणों से प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते। जब लक्ष्मण जी ने परित्याग कर दिया तो भगवान राम ने सुना, तो भगवान राम ने सुना कि भाई मेरा प्रिय भक्त इस संसार से विदा हो गया, अब हम भी यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी अपने शरीर का परित्याग करेंगे। तो भगवान राम ने सारी सभा को बुलाया, सारी सभा को बुला करके और सारी सभा को साथ लेकर के सरयू नदी में जाते हैं, और वो भी मुँह और पानी में खड़े होकर के प्राणों में प्राणों का मेल, प्राण में अपान मेल करके अपने शरीर का वो भी परित्याग कर देते हैं। तो इस तरह से अपने महान पुरुष जो है ना